आज हम दो लोगों के हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को कंपेयर करने वाले हैं। नंबर 1 जिन्होंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 3 पीआरपी ली, नंबर 2 जो अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद एक भी पीआरपी नहीं ले पाए और दोनों का जो रिजल्ट आया उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज मैं पहली बार आपको पीआरपी के साइड इफेक्ट के बारे में बताऊंगा कि अगर आप ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी करवाते हो तो कैसे पीआरपी किसी जहर से कम नहीं है। अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने वाले हो तो क्या आपको पता है आपको अपने ट्रांसप्लांट के बाद कितनी पीआरपी की जरूरत है। अब अगर कोई क्लिनिक आपको ज्यादा पीआरपी ऑफर कर रहा है ट्रांसप्लांट के बाद तो ऑब्वियस सी बात है जितनी ज्यादा पीआरपी आप ट्रांसप्लांट के बाद लोगे उतना ज्यादा अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, राइट। और काफी लोग एग्जैक्ट यही समझ के अपना हेयर ट्रांसप्लांट उन क्लिनिक्स में करवा लेते हैं और 6 महीने बाद पता चलता है कि उनका ट्रांसप्लांट फेल हो गया। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंपैरिजन दिखाऊंगा हमारे 2 सब्सक्राइबर का, जिनमें से पहले सब्सक्राइबर ने ट्रांसप्लांट के बाद 3 पीआरपी सेशंस लिए और दूसरे सब्सक्राइबर ने अनफॉर्चुनेटली ट्रांसप्लांट के बाद एक भी पीआरपी नहीं लिया। और जो दोनों के रिजल्ट में फर्क आया है वो देखना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज मैं पहली बार आपको पीआरपी के साइड इफेक्ट के बारे में बताऊंगा कि अगर आप ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी लेते रहते हो तो उसका कितना बड़ा साइड इफेक्ट हो सकता है। आज की वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको अपने ट्रांसप्लांट के बाद कितनी पीआरपी लेनी है, राइट। इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो कि अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान कर रहे हो और जिन्होंने रिसेंटली अपना ट्रांसप्लांट करवाया है। आज की वीडियो को दोस्तों स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप कर दोगे तो हो सकता है आप बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दो। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। देखो बेसिकली इंडियन हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडियन पब्लिक को आप कोई भी सर्विस या सामान 2 ही तरीके से बेच सकते हो। नंबर 1 बहुत अच्छी क्वालिटी, नंबर 2 बहुत सस्ता प्राइस। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में 10% ही क्लिनिक्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी का हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट दे पाते हैं और जो 90% क्लिनिक्स अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाते उनके पास एक ही तरीका बचता है, वो है सस्ते का लालच देना, राइट। आज की डेट में हेयर ट्रांसप्लांट इतना ज्यादा सस्ता हो गया कि इंडिया में अगर आप ट्रांसप्लांट करवाने निकलते हो तो 15-20 हजार में भी आपका ट्रांसप्लांट हो सकता है। अब सस्ते में तो बहुत ज्यादा हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक ट्रांसप्लांट कर ही रहे हैं, बट क्योंकि सस्ते में भी अब कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि क्लिनिक्स ने एक नया तरीका अपना लिया है कस्टमर को खींचने का, वो है पीआरपी का तरीका। आजकल अगर आप नोटिस करोगे, अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड एड्स आते हैं तो आप एक चीज नोटिस करना, आजकल एक नया तरीका आ गया है, वो है आप हमसे ट्रांसप्लांट करवा लो, आपको 5-10 पीआरपी कॉम्प्लीमेंट्री दे दी जाएगी। अब लोगों को लगता है कि यार एक तो सस्ते में ट्रांसप्लांट हो रहा है, ऊपर से पीआरपी भी कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है, राइट। बट लोगों को ये पता नहीं होता कि ये पीआरपी ट्रीटमेंट्स आपके हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट के लिए किसी जहर से कम नहीं है, राइट। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा कि मैं क्यों पीआरपी को जहर की तरह समझता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट के बाद। और इसको अच्छे से समझने के लिए हम हमारे 2 सब्सक्राइबर की हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी से शुरुआत करते हैं, जिसमें नंबर 1 सब्सक्राइबर का नाम है राहुल, जो कि राजस्थान से थे और फ्रंटल हेयर लॉस से काफी ज्यादा सफर कर रहे थे, राइट। अगर आप इनके हेयर लॉस की तरफ ध्यान दो तो इनका फ्रंटल हेयर लॉस काफी ज्यादा हो चुका था। ये 25 ईयर ओल्ड से इनकी एज कम थी और ये एक नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते थे, राइट। इसीलिए इन्होंने फाइनली आईएफटी क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया और इनका ट्रांसप्लांटेशन इंटरलॉकिंग टेक्निक से हुआ। अगर आप ट्रांसप्लांट के बाद की कंडीशन के बारे में ध्यान दे तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से ट्रांसप्लांटेशन हुआ एंड ट्रांसप्लांट के बाद इन्होंने 3 पीआरपी सेशंस लिए बैक टू बैक, राइट। अब मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ 3 पीआरपी सेशन, क्योंकि आगे जाकर मैं आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा, राइट। अभी आपने राहुल का हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी से पहले की कंडीशन देख ली, ट्रांसप्लांट कैसे हुआ देखा, ट्रांसप्लांट के बाद 3 पीआरपी ली। अब मैं बात करता हूँ अभिषेक की, जो भी सेम स्टेट राजस्थान से थे, इनका भी फ्रंटल हेयर लॉस काफी ज्यादा हो चुका था, एज इनकी 25 to 30 के बीच थी और ये भी एक नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते थे, राइट। बट इनके साथ इशू क्या था कि ये जयपुर में रहते नहीं थे, ये रहते आउट ऑफ इंडिया थे, बट क्योंकि जयपुर इनका होम टाउन था तो ये छुट्टियों में ट्रांसप्लांटेशन करवाने आए थे और अनफॉर्चुनेटली ट्रांसप्लांट के बाद ये एक भी पीआरपी सेशन नहीं ले पाए, राइट। अब ऐसी बात नहीं है कि इनका ट्रांसप्लांटेशन अच्छे से नहीं हुआ, आप देख सकते हैं इनका भी इंटरलॉकिंग टेक्निक से ट्रांसप्लांटेशन हुआ और काफी अच्छे से इनके भी ग्राफ
हाथ लगाए गए, राइट। अब क्योंकि ये ट्रांसप्लांट के नेक्स्ट वीक ही आउट ऑफ इंडिया चले गए थे, तो इनके पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं था पीआरपी के लिए, राइट। तो इन्होंने ट्रांसप्लांट के बाद एक भी पीआरपी नहीं। अब एक चीज नोटिस करने वाली है कि अगर हम राहुल के हेयर ट्रांसप्लांट के 5 महीने बाद का रिजल्ट देखें तो आप एक चीज नोटिस करना, राहुल का 5 महीने बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आ चुका है। फ्रंटल हेयरलाइन पूरी की पूरी कवर हो चुकी है। मिड स्कैल्प में जहां ट्रांसप्लांटेशन हुआ था वो बाल भी बहुत अच्छे से उग चुके हैं, राइट। बहुत अच्छी ग्रोथ इनको दिख रही है। इन्होंने 5 महीने तक 3 पीआरपी सेशंस ले चुके थे, जिस वजह से आप देख सकते हैं काफी अच्छा रिजल्ट आया है। अब अगर मैं अभिषेक की बात करूं तो अभिषेक का 5 महीने का रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आपको नहीं दिख रहा, राइट। ग्रोथ इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, ये सिर्फ 30% डेंसिटी आपको दिख रही है। अब इस टाइम पे अभिषेक को लगने लगा कि मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 5 महीने हो चुके हैं और क्योंकि मैंने पीआरपी सेशंस बिल्कुल नहीं लिए तो हो सकता है यही मेरा फाइनल रिजल्ट है, इसके बाद मेरा और ज्यादा रिजल्ट नहीं आने वाला, राइट। और आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों में से काफी लोगों को यही लग रहा होगा कि हो सकता है इनका यही रिजल्ट है। अब मैं अगर अपना ट्रांसप्लांट करवाता हूं तो मुझे ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है, बट ऐसा नहीं था। अब अगर मैं राहुल और अभिषेक का 8 महीने बाद का रिजल्ट आपको शो करूं तो आप देख सकते हैं अब 8 महीने बाद दोनों का रिजल्ट एज इट इज सेम है। राहुल का जो 5 महीने का रिजल्ट था वो 60% आ चुका था एंड 8 महीने में इनका 100% रिजल्ट आ चुका है। वहीं अगर मैं अभिषेक की बात करूं, अभिषेक का 5 महीने में सिर्फ 30% रिजल्ट आया था, बट 5 से 8 महीने में इनका 70% रिजल्ट और आया, जिस वजह से अगर मैं दोनों के 8 महीने रिजल्ट को कंपैरिजन करूं तो आप देख सकते हैं दोनों के 8 महीने में ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट आया और दोनों का रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम ही आया। फर्क क्या था, राहुल ने ट्रांसप्लांट के बाद 3 पीआरपी ली, जिस वजह से राहुल का रिजल्ट थोड़ा जल्दी आया। अभिषेक हेयर ट्रांसप्लांट के बाद एक भी पीआरपी नहीं ले पाया, जिसके बावजूद भी भले उसका रिजल्ट थोड़ा लेट आया लेकिन आया 100%। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी अगर आप नहीं भी ले पाते और आपका ट्रांसप्लांटेशन अच्छे क्लिनिक से हुआ है, अच्छी टेक्निक से हुआ है, फिर भी आपका रिजल्ट 100% आएगा। हो सकता है रिजल्ट आपका थोड़ा डिलेड हो जाए, राइट, आपका 1-2 महीना डिलेड हो जाए, लेकिन आपका रिजल्ट 100% आएगा। अब अगर मैं बात करूं कि क्यों मैंने पीआरपी को बोला कि पीआरपी किसी जहर से कम नहीं है आपके हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट के लिए, तो मैं आपको इसका बहुत सिंपल सा आंसर देता हूं। अब देखो होता क्या है, जनरली मैक्सिमम लोग जो अपना फ्रंटल हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं, किसी भी एरे गेरे क्लिनिक में ट्रांसप्लांटेशन करवा लेते हैं सिर्फ पीआरपी के लालच में। अब आपका फ्रंट में ट्रांसप्लांटेशन हो गया, हो सकता है आपका फ्रंट में रिजल्ट भी आ जाए, बट आप जब पीआरपी लेने क्लिनिक जाते हो तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको उसी एरिया में पीआरपी दी जाए जिस एरिया में आपका ट्रांसप्लांट हुआ, राइट। आपको क्लिनिक वाले पूछते हैं सर आपके पीआरपी करते हैं, आप बोलोगे हाँ पीआरपी कर दो पूरे स्कैल्प में। अब आपका ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट तो आना है फ्रंटल एरिया में, आपका फ्रंट में ट्रांसप्लांट हुआ है, बट जब पीआरपी होती है वो आपके पूरे स्कैल्प पे होती है, राइट, उस क्लिनिक में। वैसे तो सिर्फ उसी एरिया में होनी चाहिए जहां पे आपका ट्रांसप्लांट हुआ है, लेकिन 90% क्लिनिक्स में आपके पूरे स्कैल्प में पीआरपी हो जाएगी। अब उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है भाई, पुराने वाले बाल भी और मोटे हो जाएंगे। बट जब आपकी कॉम्प्लीमेंट्री पीआरपीस खत्म हो जाती है, जब आपकी फ्री पीआरपीस खत्म हो जाती है, फिर आप एक लूप में फंस जाते हो और आपको बार बार पीआरपी लेनी पड़ती है पैसे देके। अब आप बोलोगे कि भाई मेरी कॉम्प्लीमेंट्री पीआरपी जब खत्म हो गई 5, 6, 7, अब मैं क्यों पीआरपी लूं? ऐसा नहीं है। अगर आपने एग्जिस्टिंग वाले बालों में एक बार भी पीआरपी ले ली तो आप ये समझ लो कि आपको हर साल पीआरपी लेनी पड़ेगी। आप कॉम्प्लीमेंट्री पीआरपी खत्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि आप पीआरपी लेना बंद कर दोगे। अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री पीआरपी खत्म होने के बाद पीआरपी लेना बंद कर देते हो तो हो सकता है आपके ट्रांसप्लांटेड वाले बाल एग्जैक्ट वैसे ही रहे, लेकिन आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर होंगे जहां पे ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था, जहां पे आप पीआरपी ले रहे थे, वो बाल इतनी तेजी से झड़ेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और फिर आपको समझ आएगा कि मैंने कॉम्प्लीमेंट्री पीआरपी तो ले ली, बट ये जो मेरे एग्जिस्टिंग हेयर थे जो 10 सालों में जाने थे, ये 3-4 साल में ही चले जाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको बताया पीआरपी अच्छी चीज है आपके रिजल्ट को जल्दी लाने के लिए, बट अगर आप गलत तरीके से पीआरपी ले लेते हो, अगर आप एक ऐसे क्लिनिक में ट्रांसप्लांटेशन करवा लेते हो जहां पे कॉम्प्लीमेंट्री पीआरपी के चक्कर में आपको कैसे भी पीआरपी दे दी, आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जितनी जल्दी आपका रिजल्ट आएगा उतनी जल्दी आपका रिजल्ट खराब भी होगा। सो वीडियो का यही मतलब है कि अगर आप ट्रांसप्लांटेशन एक अच्छे क्लिनिक से करवाते हो, आप एक अच्छी टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाते हो, तो अगर आप पीआरपी नहीं भी लेते हो फिर भी आपका रिजल्ट आएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक खराब क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन करवा लेते हो और आपने पीआरपी भी गलत तरीके से ले ली कॉम्प्लीमेंट्री के चक्कर में, तो रिजल्ट तो आएगा, लेकिन 1-1.5 साल बाद जो आपकी हालत खराब होगी, जो आपके रिजल्ट की हेल्थ खराब होगी, आप जिंदगी भर उसका रिग्रेट करोगे। तो गाइस इसीलिए बोलते हैं पीआरपी इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट, योर क्लिनिक इज इंपॉर्टेंट, योर डॉक्टर इज इंपॉर्टेंट, योर टेक्निक, जिस टेक्निक से आप ट्रांसप्लांट करवा रहे हो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए जब भी ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करो
मेक श्योर कर लो जिस क्लिनिक में आप ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हो वहां पे अच्छा रिजल्ट आता है कि नहीं, वहां पे अच्छी टेक्निक से ट्रांसप्लांटेशन होता है कि नहीं। पीआरपी कॉम्प्लीमेंट्री 2 भी मिल रही है, मोर देन एनफ। अगर आप पीआरपी नहीं भी ले पा रहे हो, आउट ऑफ इंडिया रहते हो, आपसे ट्रांसप्लांट करवाने आ रहे हो, टोटली फाइन। और अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री पीआरपी ले रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कर लो सिर्फ ट्रांसप्लांटेड हेयर में पीआरपी लो, एक्जिस्टिंग हेयर को मत छेड़ो। अगर आप एक बार छेड़ना स्टार्ट कर दोगे तो आपको जिंदगी भर पीआरपी लेनी पड़ेगी और आप उस लूप में फंस जाओगे। कुछ टाइम तो कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगी, उसके बाद आपको फिर हमेशा पेमेंट देनी पड़ेगी। बाकी आगे आप काफी समझदार हो। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग।